आजकल जिसको भी पूछो कि आपको स्ट्रेस रहता है तो सामने से यही आंसर आता है कि स्ट्रेस तो होता ही है, ये तो कॉमन है, नॉर्मल है। बट क्या ये सच में नॉर्मल है या फिर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जैस्मिन है। मैं आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्ट्रेस से आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और आयुर्वेदा ये मानता है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो वो चेंजेस आपके बॉडी में दिखने लगते हैं और फिर उसके बाद शुरू होती है बीमारियों की सीरीज। स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मॉडर्न साइंस ने भी रिसर्च किया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं हमारी, वो हमारे मेंटल स्ट्रेस से कनेक्टेड है। चाहे वो हेयर फॉल है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, वेट गेन है, स्किन प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, इनफर्टिलिटी है, फीमेल्स में पीरियड प्रॉब्लम है या फिर हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम है या फिर कैंसर ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस से कनेक्टेड है। आधे से ज़्यादा लोग तो फालतू की टेंशन लेते हैं। स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एनवायरनमेंट कोई कारण हो सकता है, ऑफिस में, वर्क प्लेस में वर्क प्रेशर हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस हो सकता है, किसी की शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, फाइनेंशियल इशू, सोशल इशूज। आजकल कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, सबको स्ट्रेस कहीं ना कहीं ज़रूर है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस है और आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे मैनेज करें। स्ट्रेस जब किसी को होता है ना, यूजुअली हर कोई डिस्कस नहीं करता। नॉर्मल लगता है कि हमें स्ट्रेस है, बट इसको कैसे ट्रीट करना है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उन प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करो, समझो, उनको सॉर्ट आउट करो, किसी से बात करो, शेयर करो जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। और दूसरा, अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है ना, रात को हम देर तक जाग रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो इससे भी हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। एक्सेसिव फ़ोन यूसेज से भी ना बहुत स्ट्रेस बढ़ता है। हम फ़ोन में क्या देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और उस पर हम कंपैरिजन करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उसकी शादी हो रही है, तो उससे स्ट्रेस बढ़ता है। फ़ोन का यूज़ करो अच्छी चीज़ सीखने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। जिन लोगों का माइंड वीक होता है ना, उनको स्ट्रेस जल्दी पकड़ता है। और जो लोग ज़्यादा कैफीन, चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब लेते हैं, उनको भी स्ट्रेस जल्दी पकड़ता है। हम ये सब चीज़ें लेते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए। सेटिस्फेक्शन तो मिल जाता है टेम्परेरी, बट अल्टीमेटली इट वीकन्स आवर नर्वस सिस्टम। हमारा माइंड वीक होता है, मेकिंग यू मोर प्रोन टू स्ट्रेस। और जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, उनको भी स्ट्रेस जल्दी पकड़ता है। डिप्रेशन के लोग जब सुबह उठते हैं तो उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, बहुत उदास होते हैं, काम करने का उनका बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसे लोगों को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और स्ट्रेस कम होता है। योग आसन करें, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करें, योग मुद्रा, बाल आसन, उत्तान आसन। इससे आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, माइंड रिलैक्स होता है। सेतुबंद आसन, धनुरासन, शशांक आसन, उष्ट्रासन, ये सब प्रैक्टिस करें। प्राणायाम करें। माइंड को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्रीदिंग को तो कंट्रोल किया जा सकता है ना। और अगर आप ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेते हैं तो माइंड अपने आप कंट्रोल होता है, थॉट्स अपने आप कंट्रोल होते हैं। डीप ब्रीदिंग करें, इससे आपकी ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है, माइंड रिलैक्स होता है। अनुलोम विलोम करें, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करें और भ्रामरी प्रैक्टिस करें। और रिलीजियस प्लेसेस में जाएं, जहाँ भी आपका फेथ है, थोड़ी देर वहाँ जाकर बैठें। डेली बॉडी मसाज करें, इससे भी स्ट्रेस कम होता है। तिल के तेल से रोज 15 से 20 मिनट अपनी लेग्स पर, बैक पर, नेक पर, सिर पर मसाज करें। और फिर थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग से स्टिफनेस कम होती है, बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है और स्ट्रेस कम होता है। 10 से 15 मिनट नंगे पैर चलें, सॉइल पर, गीली घास पर। अर्थ की एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी होती है, इसके कांटेक्ट में आने से बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, स्ट्रेस कम होता है, स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसको ग्राउंडिंग कहते हैं। बहुत सारे रिसर्चेस में बताया गया है कि अर्थ की जो नेचुरल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उससे बहुत सारी साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे हम बॉडी को हेल्दी रखने के लिए उसका ध्यान रखते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, और अगर खाना बासी हो जाता है तो हम नहीं खाते हैं, उसी तरह हमें मन का भी ध्यान रखना होता है। मन को भी हमने अच्छा फूड देना होता है। अब मन का फूड क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आप जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी से हमारे थॉट्स बनते हैं। तो इसलिए हमें मन में सत्व गुण बढ़ाना होता है और जो मन के दोष होते हैं, रजोतम, उसको कम करना होता है। तो इसलिए जो हमारे
थॉट्स हैं वो सात्विक होने चाहिए, सात्विक और पॉजिटिव चीज़ें ही मन में डालनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने मन में क्या डाल रहे हैं। जिन लोगों के मन में रज और तम दोष ज़्यादा बढ़ जाता है उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन ज़्यादा रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सात्विक भोजन, सात्विक थॉट, सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। हम जो खाते हैं वो भी सात्विक होना चाहिए। सात्विक खाने से दिमाग शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ताज़ा बना हुआ खाना, सीड्स, नट्स और जो शरीर को पोषण दे, इजीली डाइजेस्ट हो, वो सात्विक है। नॉनवेज, फ्राइड खाना, मिर्च मसाले वाला खाना, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, इससे रज और तम दोष बढ़ता है मन में। और जो मीठा होता है वो भी ना खाए, उससे हैप्पीनेस तो मिलती है थोड़ी देर के लिए बट बाद में सैड फील होता है। मॉडर्न में जो स्ट्रेस के लिए मेडिसिन दी जाती है उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिससे स्ट्रेस कम होता है, जैसे कि अश्वगंधा, तगर, ब्राह्मी, जटामासी जो कि एक बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसेंट का सब्स्टिट्यूट हो सकती है, शंख पुष्पी, मुलेठी। लेकिन इन सब को लेने से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, या फिर आप मुझे भी इस व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स हैं जो आप अपने नियर बाय पंचकर्मा सेंटर्स में जाकर करवा सकते हैं, जैसे कि नस्य है, शिरोधारा है जो बहुत इफेक्टिव है। जितने भी आपकी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, नींद नहीं आती, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, माइग्रेन है, हेयर फॉल हो रहा है या रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो शिरोधारा उसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोस देखें।